तेनू बोकारो लिंक नहर के मरम्मत कार्य में गुणवत्ता की कमी को लेकर उठ रहे सवाल वाजिब लगते हैं, खासकर जब यह नहर बोकारो स्टील प्लांट जैसी महत्वपूर्ण इकाई को पानी आपूर्ति करती है। यदि मरम्मत कार्य शुरू होने के कुछ ही दिनों में दरारें पड़ने लगी हैं, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इफ्तिखार महमूद और उनकी टीम द्वारा किए गए निरीक्षण और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। उनके अनुसार कार्य की निगरानी और निरीक्षण में लापरवाही के चलते गुणवत्ता से समझौता किया गया। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यदि शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह प्रशासनिक विफलता की ओर संकेत करता है। अगर यह समस्या जल्द ही हल नहीं की गई, तो इससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि पानी आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। जरूरी है कि विभागीय अभियंता नियमित निरीक्षण करें और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आंदोलनकारियों की भूमिका इस मामले में सराहनीय है, क्योंकि वे जनता की आवाज बनकर इसे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। आशा है कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान करेगा। जो ये तेनू बोकारो लिंक नहर है ना, इसके किनारे जो बसे हुए गांव हैं, उस गांव के कई लोगों के द्वारा मुझे सूचना कल से ही मिल रही थी, परसों से ही मिलना शुरू हुई, रात तक मिली, आज मॉर्निंग में ही मिली। वो कि बहुत घटिया स्तर का काम हो रहा है। काम कराना और नहीं कराना दोनों बराबर है। काहे के लिए 5 दिन से नहर बंद रखे हुए हैं? नहर को चालू कर दे जब ऐसा ही करना था तो, क्योंकि पानी टिकने वाला नहीं है। तो मैं अधिकारियों से बात करने से पहले सोचा खुद मैं घर नहर पर जाकर देख लूं निर्माण मरम्मती कार्य को। तो मैंने देख लिया। इस तरफ देखिए, जो ढलाई है अभी से ही फट रहा है। इस तरफ भी जो है जो ढलाई एकदम सीधा सीधी ऐसे क्रैक हो जा रहा है, टेढ़ा मूढ़ा क्रैक हो रहा है, जहाँ 3-3 फीट 4-4 फीट तक लगातार। आज ही नहर चालू किए हैं 5 दिन के बाद, और आज ही ये स्थिति है 5 दिन के अंतर में ही फट रहा है। तो जाहिर है कि ये उजड़ेगा और फिर वही पुरानी स्थिति में नहर चला देगा। ये इतना भारी गोलमाल जल संसाधन विभाग के। और देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई काम दिए हैं तो अपने विभागीय अभियंता अगर नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते काम का, तो मुझे लगता है कि इतना घटिया स्तर का काम नहीं होता। रेखा को देख रहे हैं, क्या लगता है इस निरीक्षण के बाद अधिकारी कोई कार्रवाई करेगी ठेकेदारों पर? मैं जल संसाधन का तेनू घाट के निर्माण का ये जो भी काम होता है, बहुत लोगों की शिकायत के बाद आज पहली बार मैं आया देखने के लिए। और इसी को देख करके, आंगना को देख करके ही पता चल जाता है कि घर कितना गंदा होगा। तो इसी को देख के पता चल गया। अब रूपरेखा बनाने में जो अबुआ सरकार के मुखिया लोग हैं, अबुआ सरकार बैठल है, उन लोग से यही बात सवाल होगी कि झारखंड का हम लोग निर्माण, मैं झारखंड आंदोलनकारी भी हूँ, जेल भी गया हूँ। हम लोग आंदोलन किए थे झारखंड अलग राज्य करने के लिए, इस ढंग का झारखंड का निर्माण के लिए नहीं, उस ढंग का निर्माण के लिए जहाँ की एक मरम्मती कार्य अगर कर दिया जाए तो 50 साल हिलना डोलना नहीं है। जैसे तेनू घाट डैम के समय में, निर्माण के समय जो क्वार्टर बना है, वहाँ भी एगो काटी आपको नहीं घुसेगा। जमीन पर लगाइए, दीवार में मारिए, कहीं मारिए, एगो काटी नहीं घुसेगा। और आज क्या है, आज देख लीजिए 4 दिन नहीं हुआ है, फट रहा है दरार। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिन ग्रामीण ने आपको शिकायत किया? ग्रामीणों को संदेश नहीं, ग्रामीण संदेश दे दिया भाई, पूरा दुनिया को दिखला दिया है कि कैसे आदमी को जो है निर्वाचित किया जाता करता है। इसी शिकायत दिखा दी। आप का उसको संदेश दे। अब उसमें जो अच्छे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग का आदत बन गई है लोगों की शिकायत सुनना और उसके लिए पहल करना। तदनुसार हम लोग पहल किए हैं। हमारे साथी लोग भी धान खेत में थे, सब अपना खेत धान काटना छोड़ करके, बिहन धोना छोड़ करके मेरे साथ आ गए। जब सूर्य के नेताजी पहुँचे हुए तो मोहिद्दीन ये अपने खेत में थे, खेतों में उनको मालूम हुआ तो ये दौड़े जो आ गए। जीतू सिंह ये भी तेनू घाट 2 नंबर में खेत धान कटवा रहे हैं, ये भी आ गए। तो हम लोग जो है समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित लोग हैं। हम लोग पहल कर दिए, चाहे जो भी मैंडेट आए उससे कोई मतलब नहीं। ढलाई पतला करना है, इस संबंध में क्या करें?
देखिए, राड को पतला बांधा, ढलाई समुचित मोटाई में नहीं हुआ, सब तकनीकी मामला है। क्या एस्टीमेट में है वो विभागीय अभियंता जाने, लेकिन इतना नंगी आंख बतला रहा है कि कार्य बिल्कुल टिकाऊ नहीं हुआ है, महीना रोज भी टिकेगा नहीं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार और लूट खसोट की बात है, तो ये एक दिन का चीज़ नहीं है, बराबर ऐसे ढंग से होते रहा होगा तब ना ऐसा काम हुआ है। अगर बढ़िया काम होने का रहता रिवाज तो आज भी बढ़िया काम होता। आज जब ये इतना घटिया काम हुआ है तो पहले भी इनका जो भी काम होता रहा है वो सब गड़बड़ होते रहा, इसलिए ये गड़बड़ हुआ। आपको ग्रामीण के तरफ से जो शिकायत मिली थी, तो आपको किस तरह की शिकायत मिली थी कि यहाँ जो काम जो खराब कर रहे हैं, जैसे सीमेंट में हो गई, गिट्टी में हो गए, बालू में हो गए, क्या चीज़ का आपको शिकायत मिला हुआ है? देखिए, ग्रामीण कोई एक्सपर्ट लोग नहीं है, हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है। शिकायत यही मिल रही कि बहुत जैसे तैसे काम हो रहा है, पानी उस पर से बहते रहना है, पानी में ढलैया को रहना है, तो इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये तो हम लोग जो घर में जमीन प्लस्तरा करते हैं ना, वैसा स्तर भी नहीं है, तो ये कहाँ से टिकेगा। ये रफली अपना आइडिया के हिसाब से वो हमको शिकायत किया, तो 2 दिन तक शिकायत सुनने के बाद हम सोचे कि थोड़ा स्थल पर जाके देख ले खुद, तब बात करें। तो मैं यहाँ पर आ करके उसके बाद जो है सहायक अभियंता से बात किया। आपकी आगे उन्होंने कार्रवाई करने की बात किया है, हाँ, पहल करने की। कहाँ जाइएगा शिकायत करने के लिए, जितना ऊपर बढ़िएगा उतने प्रदूषण मिलेगा। किसी पर आरोप लगा देना ठीक नहीं है। हाँ, लूट खसोट का प्रारंभिक बिंदु इलेक्शन है। इलेक्शन जब तक फेयर नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार लूट खसोट खत्म नहीं होना है। हम वोट देने के पहले ही जो है ना, अपने हम मतदाता हैं और अपने सही ढंग से दान नहीं करते हैं मतों का, तो क्या अपेक्षा रखिएगा। तो आपके कहने के अनुसार जो है कि मतदाता अपने मत का जो दान किए वो सही कैंडिडेट को नहीं किए, इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? इस संदर्भ में, अरे भैया, कौन नहीं जानता है कि जो गोमिया से विधायक निर्वाचित हुआ है वो न्यायालय से सजाफता व्यक्ति है। अकाची में भाई क्या कहीं आंदोलन कर रहे थे ओकर में, कोयला के मामला में, तब आगे क्या इतना बोली, सब कुछ सर्वविदित है। सहारा हो या बिजली हो या किसी भी तरह का विभिन्न प्रकार के मुद्दों को आपने लंबे समय तक आंदोलन चलाएं, चौक चौराहों पर, अलग अलग अंदाजों पर। इस भ्रष्टाचार के प्रति क्या लगातार आंदोलन जारी रहेगी? देखिए, हम लोग संगठन चलाने वाले लोग हैं और हम लोग इस पर भी गंभीर होंगे। जो टेनू घाट में ये सब हो रहा है, इस मामले पर भी गंभीर होंगे। हमने सहारा का पैसा तो 1 साल के अंदर लौटवाने का गारंटी किया था, लेकिन जनता ने हमारी इस गारंटी को अस्वीकार कर दिया। अब उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, अब जनता जाने, लेकिन हमारा गारंटी का तो अस्वीकार कर दिया।